नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने यह अक्सर सुना ही होगा कि मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। तो नमस्ते दोस्तों, हमारे विजडम वेव हेल्प्स चैनल में एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे औलाद अच्छा या बुरा कर्म करती है तो उसे उनके माता पिता को भोगना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? तभी महात्मा ने कहा, हे देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। फिर महात्मा ने कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था, किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 मिलते थे, जिसमें से वह रोजाना दान करता था और मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। उस गरीब आदमी के परिवार में अब कुल 3 सदस्य हो गए, दोनों पति पत्नी और एक लड़का। अब धीरे धीरे उनके पालन पोषण में उस आदमी को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। फिर महात्मा ने कहा, हे देवी, एक दिन की बात है, उस आदमी के लड़के ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 50 कमाते हैं, जिसमें से आप दान कर देते हैं, और मैं हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? उस आदमी को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी रोज 50 कमाते हैं और दान कर देते हैं, यह तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह लड़का बहुत ही छोटा सा था। महात्मा ने कहा, हे देवी, इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और उस गरीब आदमी का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उस लड़के की उम्र 7 वर्ष की हो गई। इधर एक दिन वह आदमी काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक काला भैंसा आया और आकर उस गरीब आदमी को मारने लगा। उस भैंस के मारने की वजह से उस आदमी की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब उस आदमी की पत्नी और उसके लड़के को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन उस गरीब आदमी के लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। तब बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना 50 कमाते थे और की बचत करते थे, हमारा पालन पोषण उसी 2 में करते और बाकी के 25 वह दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? फिर माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है, उससे सभी दूर भागने लगते हैं सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। फिर बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊं। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हमारे ऊपर अवश्य दया आ जाएगी और वह हमारे पिताजी को मेरे साथ अवश्य भेज देंगे। फिर महात्मा ने कहा, हे देवी, उस छोटे से बच्चे की बात पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी की पत्नी अपने लड़के को घर पर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई और उधर जो उसका लड़का था, उसने मन में सोचा कि मैं यमराज के पास जाता हूं और अपने पिताजी को लेकर आता हूं। ऐसा सोचकर वह लड़का अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से चल देता है। उस लड़के को चलते चलते काफी समय बीत गया। फिर उसे थकान का अनुभव हुआ और वह एक बहुत ही विशाल आम के पेड़ को देखकर उसकी छाया में जाकर के बैठ गया। तभी उस आम के पेड़ ने मनुष्य की आवाज में कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया है। फिर उस लड़के ने कहा,
कि मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूं। उस आम के पेड़ ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने कहा, बेटा, तू मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछकर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियां सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछकर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी, इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे जाता है और चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प को देखकर वह लड़का डर के मारे कांपने लगा और वहां से भागने ही वाला था। तभी वह सर्प मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, बेटा, तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। वह लड़का उस सर्प के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नागराज, मैं गरीब आदमी का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। उस सर्प ने कहा, बेटा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मेरे से अब चला भी नहीं जाता, मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी, इतना कहकर वह लड़का आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक किसान मिला। किसान ने कहा, बेटा, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। फिर उस किसान ने कहा कि तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक बावड़ी खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से इस बावड़ी में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है? उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछकर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी, इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की ओर चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर वह लड़का तालाब के किनारे पर गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैरती हुई एक बतख आई और कहने लगी, बेटा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तब उस लड़के ने कहा कि मैं गरीब आदमी का बेटा हूं और मैं यमराज के पास मेरे पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। महात्मा ने कहा, हे देवी, उस लड़के की बात सुनकर उस बतख ने कहा, बेटा, यमराज से मेरा एक प्रश्न जरूर पूछकर आना। मैं पानी के इस तालाब में रोज बहुत से बच्चों को मरते हुए देखती हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी भी बच्चे को बचा नहीं पाती हूँ। मैं कौन सा पाप करती हूँ कि मेरी यह हालत हुई है? क्या कारण है कि मैं किसी भी बच्चे की जान नहीं बचा पाती हूँ? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछकर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी, इतने समय बाद वह लड़का यमराज के पास पहुंचता है और जाकर कहता है, यमराज, मुझे अपने पिताजी को वापस लाना है। यमराज ने कहा कि तू बहुत छोटे बच्चे है, तुझे पिताजी के बिना रहने की आदत डालनी चाहिए। वह लड़का यमराज के पास बैठकर बहुत समय तक रोता रहा। फिर यमराज ने कहा, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे मेरे पास आकर कुछ पूछना है? उस लड़के ने कहा, हाँ यमराज, मुझे कुछ पूछना है। यमराज ने कहा, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? तब वह लड़का यमराज से कहता है, यमराज, एक आम के पेड़, एक इच्छाधारी सर्प, एक किसान और एक बतख ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और मुझे कहा है कि मुझे उनके बारे में यह सब कुछ पूछना है, जैसे कि उनकी स्थिति क्यों है। फिर यमराज ने कहा, ठीक है, सभी की बात सुनो। अब यमराज ने आम के पेड़ को कहा, तुझे इस जीवन में अपना पाप का फल भुगतना पड़ेगा। तू अच्छे कर्म करता तो किसी और शरीर में जन्म लेता और उसकी आत्मा का परिणाम अच्छा होता। फिर यमराज ने उस सर्प से कहा कि तू इस पाप के कारण जन्मों में बदहाल हो, क्योंकि तू राक्षसी प्रवृत्ति का था और अब तेरे से अच्छे कर्म करने के लिए यह शरीर मिला है।
फिर यमराज ने किसान से कहा कि तुम्हारी यही प्रवृत्ति का परिणाम है कि तुम्हारे यहाँ पानी नहीं निकल रहा। फिर यमराज ने बतख से कहा कि तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है कि तुम बच्चों की मदद नहीं कर पा रहे हो। फिर यमराज ने उस लड़के से कहा, तुम्हारे पिताजी ने हर रोज दान किया था, उनका फल तुम्हारी माँ के पास पहुंचेगा और उसे तृप्ति मिलेगी। महात्मा ने कहा, हे देवी, इस कथा से यह सिद्ध हो गया कि जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनका फल अन्य लोगों को मिलता है, लेकिन अगर खराब कर्म होते हैं तो वह नुकसान सभी को भुगतना पड़ता है। तो यही जीवन का सत्य है कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल हम सभी को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है। और उसी के ठीक बाद हमारे चैनल विजडम वेव हेल्प्स को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का और अपने घर परिवार वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।